क्लास सॉरी 10th। तो क्वेश्चन नंबर, क्योंकि 9 तक कल मैं बता चुका था, 10th से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि एक टेम्पल है, एक मंदिर है, ओके, जिसमें 15 पिलर्स इस तरह से लगे हुए हैं, बड़ा सा मंदिर है। तो कितने पिलर्स हैं? 15 पिलर्स हैं, और हर एक में पुताई करनी है। तो आपको बताना है कि पुताई की कॉस्ट कितनी आएगी, जबकि एक पिलर की डायमेंशन दी हुई है, मीन्स हमें रेडियस चाहिए तो रेडियस दी हुई है और हाइट दी हुई है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। डायमीटर ऑफ अ पिलर, ओके, ए सिलेंड्रिकल पिलर, ये लिखना मत भूलिएगा, इक्वल 18 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर, या जब हम मीटर में चेंज कर देंगे तो 0.09 मीटर, ओके। और हाइट भी दी हुई है, हाइट है एक पिलर की 4.9 मीटर। अब देखिए हमें पुताई करनी है, तो पिलर में ऊपर नीचे से तो छत और नीचे फ्लोर रहेगा, इसलिए पुताई करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर, ओके, हो जाएगा 2πRH इक्वल 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ R इज 0.09 मीटर और इनटू हाइट की वैल्यू है 4.9 मीटर, ओके। 7 1 जा और 7 7 जा, तो 0.7 ये आ गया। और हम इनका अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 22 जा 44 और मल्टीप्लाई 9 7 जा 63, तो 1 2 3 प्लेस के बाद डेसिमल, तो 63 में 2 ही प्लेस हैं, इसलिए हमें 0 करना पड़ेगा, 063 स्क्वायर मीटर। अब हम इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक पिलर की हमें एरिया, इसका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2.772 स्क्वायर मीटर, ओके। बट अपने पास कितने पिलर्स हैं? 15। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 15 सच पिलर्स इक्वल 15 मल्टीप्लाई 2.772 स्क्वायर मीटर। हम इसका 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 41.58 स्क्वायर मीटर, ठीक। अब जो वाइट वाशिंग की कॉस्ट है वो भी दी हुई है, या हम कह सकते हैं पेंटिंग में लिखा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू ₹20 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू ₹20 पर स्क्वायर मीटर और इनटू ये जो एरिया आई है 41.58 स्क्वायर मीटर, और इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा 831.6 रुपीज़, ओके। ये आपका आंसर होगा। आप 60 भी से लिख सकते हैं, ओके। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में आपका दिया हुआ है द एरिया फॉर वॉल ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज 256 स्क्वायर सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 5 टाइम्स द हाइट ऑफ एंड ब्रेथ इज 3 टाइम्स द हाइट। तो यहाँ हमें क्या दी हुई है, एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ क्यूबाइड, ओके, इक्वल 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेट हाइट इक्वल, क्योंकि ब्रीथ और जो लेंथ है उसका रिलेशन हाइट से किया गया है, इसलिए हम हाइट को x मान लेते हैं। देन लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ हाइट की 5 टाइम्स है, तो लेंथ हो जाएगी 5x एंड ब्रीथ हाइट की ही 3 गुना है, मीन्स 3x, ठीक है। और एरिया 4 वॉल्स ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला आप तो जानते हैं,
ठीक। देन वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट इक्वल 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। पुट द वैल्यू ऑफ एल बी एंड एच इन प्लेस ऑफ एल बी एच। 2 इंटू लेंथ कितना है 5x और b कितना है 3x और हमने h कितना माना है x इक्वल 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब 5 3 8 8 2 8 जा 16 16x स्क्वायर 16x स्क्वायर इक्वल 256 स्क्वायर सेंटीमीटर, या x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 256 स्क्वायर सेंटीमीटर अपान 16। आप जानते हैं कि ये 16 का ही स्क्वायर है, इसलिए x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, या इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x इक्वल 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है डायमेंशन, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग लेंथ हो जाएगी 5x मीन्स 5 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर। फिर ब्रीथ हो जाएगी 3x इक्वल 3 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर इक्वल 12 सेंटीमीटर। एंड जो थर्ड डायमेंशन है हाइट वो है x मीन्स 4 सेंटीमीटर। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें लिखा हुआ है कि 3 क्यूब्स ईच ऑफ एज 10 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टू फॉर्म ए क्यूबाइड। 3 क्यूब्स को एक साथ जोड़ा जाता है। हम देखिए 3 क्यूब्स को एक साथ कैसे जोड़ पाएंगे। 3 क्यूब के लिए आप 4 लाइन खींचिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। अब इन्हें जस्ट बीच में हमें फिर से 4 लाइन नीचे भी खींचनी है, या आप चाहे तो ऊपर भी खींच सकते हैं। 2 3 और ये हुई 4, ठीक। ध्यान रखिए कि बराबर रहनी चाहिए। अब हम इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिलाएंगे, ये इनको भी मिला दिए, ये भी मिला दिए और ये भी मिला दिए, ठीक है। अब ऊपर जो है देखिए ये उधर है, तो इन चारों को मिला दीजिए। ये इस तरह से हो गया। अभी थोड़ा इधर है तो इन वालों को मिला दीजिए। फिर ये इधर है, इनको आप मिला दीजिए। लग रहा है ना कि 3 क्यूब इकट्ठा हैं। पहला क्यूब हो गया, ये दूसरा क्यूब हो गया और ये तीसरा क्यूब हो गया। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्यूब की डायमेंशन 10 सेंटीमीटर है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि तीनों को एक जोड़ से जोड़ करके बनाया गया है क्यूबाइड। तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10 10 10 मीन्स 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्रीथ और हाइट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे पीछे तो ऐड नहीं हो रहा है। तो ये 10 सेंटीमीटर और हाइट भी 10 ही रहेगी, ठीक। तो पहला, व्हेन ज्वाइन 3 cubes then length of cuboid equal 30 centimeter, breadth equal 10 centimeter and height equal 10 centimeter। क्वेश्चन में हमसे फर्स्ट का टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, ओके। केवल सरफेस एरिया लिखा हुआ है। जब केवल सरफेस एरिया लिखा रहेगा तो हम अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। इसमें ये एक फिगर है, इसलिए हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। अगर घर फ्लोर या पुताई के लिए जगह निकालनी होती तो हम उसका कर्व निकालते, लेटरल निकालते। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रीथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ओके। इसमें पूरी वैल्यू रख के अब उसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका रिजल्ट होगा, ठीक। और इसी तरह है इसका सेकेंड ये है कि जो आप ये जो सरफेस एरिया निकाले हैं वो, और तीनों की अलग अलग सरफेस एरिया निकालिए, ठीक। तो आप क्या करिएगा, सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स इक्वल 3 मल्टीप्लाई 6 ए स्क्वायर। तो क्योंकि एक और तीनों के सेम डायमेंशन है, तो 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई ए कितना है 10 स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर डायमेंशन यूनिट हो ही जाएगी, 10 6 जाए
6 3 जा 18, 18 और ये 10 का आता है 100, 1800 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गई क्यूब की सरफेस एरिया। और इसका भी कुछ रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन में इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा गया है। आप इन दोनों का रेशियो बता दीजिएगा, जो भी इसका रेशियो आएगा, ओके, तो वो आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल गिवन विच इज वी नीड टू फाइंड इट। ठीक, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया भी दिया हुआ है जो कि है 968 स्क्वायर सेंटीमीटर। और टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला तो आपको पता ही है, 2 पाई r प्लस h इज इक्वल होगा 968 स्क्वायर सेंटीमीटर। फटाफट सबके वैल्यू रखते हैं जो भी अपने पास है। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 सेंटीमीटर और इंटू 7 सेंटीमीटर प्लस h इक्वल 968 स्क्वायर सेंटीमीटर। 7 7 कैंसिल, 44 आ जाएगा। 44 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो 7 सेंटीमीटर प्लस h इक्वल 968 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन 44 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब हम 968 को 968 डिवाइड बाय 44 तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर प्लस h इक्वल 22 सेंटीमीटर। डिवाइड करने पर आएगा या h इक्वल 22 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर। माइनस कर देंगे जब तो -7 तो 15 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 ये थोड़ा डिफरेंट टाइप सॉल्व हुआ। क्वेश्चन में नंबर 14 में दिया हुआ है कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट का सम दिया हुआ है 26 मीटर। ठीक, मीन्स लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस हाइट ऑफ ए क्यूबाइड इक्वल दिया हुआ है 26 मीटर। ठीक है, एंड डायगोनल भी दिया हुआ है, डायगोनल इक्वल 20 मीटर। ओके, 20 मीटर। क्यूबाइड के डायगोनल का फार्मूला मैं बता दूंगा आपको, ये होता है लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल 20 मीटर। ये हम दोनों साइड के जब स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर और ये रूट दोनों का है कैंसिल हो जाएगा, तो यह जाएगा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल 400 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी याद रखनी होगी कि वो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहाँ a b और c अपनी लेंथ, ब्रीथ और हाइट काम आएंगी, प्लस होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे आपको स्पेशली एक को याद करना पड़ेगा, अगली क्लास में आपको इसे अच्छी तरह से पढ़ने को मिलेगी और इसका खूब सारा यूज भी होगा। ठीक, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए बी, 2 सभी से कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो इतना हमें अलग से साइड में लिखना होगा। ओके, एंड इन प्लेसेस में हम एक्चुअली जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ एल बी और एच यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये बन जाएगा एल प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल 2 इंटू लेंथ ब्रीथ प्लस ब्रीथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। अब देखिए यहाँ पे अपने पास हम एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू है 20
6 मीटर और इसका होल स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर की वैल्यू भी है अपने पास 400 स्क्वायर मीटर। और ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ही आ गया है, देखिए 2 इंटू लेंथ ब्रीथ प्लस ब्रीथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। 26 का स्क्वायर होता है 676 स्क्वायर मीटर माइनस 400 स्क्वायर मीटर इक्वल 2 इंटू लेंथ ब्रीथ प्लस ब्रीथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। इसको माइनस कर देते हैं 276 स्क्वायर मीटर इक्वल 2 इंटू लेंथ ब्रीथ प्लस ब्रीथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ठीक, और ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। स्पेशली इसमें ये आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करती है, ध्यान रखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी। एंड नेक्स्ट क्लासेस में इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे, बहुत सारे यूएस मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो बहुत ही आसान निकला। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि फर्स्ट व्हाट इफेक्ट ऑन सरफेस एरिया, व्हाट इफेक्ट ऑन सरफेस एरिया व्हेन, फर्स्टली कंडीशन है इसकी कि एज is increase to 3 times। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। लेट एज इक्वल ए, देन सरफेस एरिया इक्वल हो जाएगी 6a स्क्वायर। ओके, एंड 3 टाइम्स ऑफ एज इक्वल हो जाएगा 3a। ठीक है, जब 3a हो जाएगा तब सरफेस एरिया क्या होगी, इक्वल तब भी 6a स्क्वायर ही होगी, लेकिन यहाँ अब a1 हम इसे लिख लेते हैं और a1 की वैल्यू 3a है, 6 इंटू 3a होल स्क्वायर इक्वल 6 इंटू 3 3 जा 9 a स्क्वायर, और ये बन जाएगा 6 3 जा 9 6 जा 54a स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चेंज इन सरफेस एरिया इक्वल, सबसे पहले क्योंकि हमें चेंज फाइंड करना है, ठीक है, तो 54a स्क्वायर अपॉन 6a स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर कैंसिल, 6 1 जा 6 9 जा इक्वल 9 टाइम्स इंक्रीज। ठीक, अगर किसी भी क्यूब की एज को 3 टाइम्स इंक्रीज किया जाएगा तो उसकी सरफेस एरिया 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह इसका सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, वो भी है कि अगर एज को रिड्यूस किया जाए, रिड्यूस टू 1/3 मीन्स 1/3 टाइम्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर 3 टाइम्स था तो 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ। सेम उसी तरह से अगर 1/3 है तो 1/9 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, और सेम इसी तरह से जैसे यहाँ मैं लिखा हूँ 3a, तो आपका a/3 रहेगा, एंड आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में ये 3 फिगर दिए हुए हैं। एक क्यूब है, ओके, और एक ये सिलेंडर है। इस क्यूब की जो एक एज की डिस्टेंस दी हुई है वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक, सिलेंडर की जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर और रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर। और तीसरा है एक फिगर जो क्यूबाइड है। ठीक, ये इस तरह से बना हुआ है, तो ये है 14 सेंटीमीटर इसकी एक एज है, दूसरी वाली ये 20 सेंटीमीटर है, और
ये जो है मीन्स रीथ, ये है 12, सभी जो डायमेंशन है ये मीटर में है, ठीक, सभी डायमेंशंस मीटर में ही, ध्यान रखिएगा। तो हमसे पहला क्वेश्चन किया गया है फाइंड सिमिलरिटी बिटवीन देम, ठीक है, सिमिलरिटी। हम क्या करेंगे, हाइट सेम, क्योंकि सभी की हाइट जो है वो है कितनी, 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर, ओके। एंड जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा गया है, यहाँ सिमिलरिटी में हाइट सेम इज 14 सेंटीमीटर एंड ऑल आर 3D शेप, 3D शेप भी है ना, ये हम जरूर बताएंगे। सभी 3D शेप हैं और सभी की हाइट 14 सेंटीमीटर है। देखिए पहली एक और दो सिमिलरिटी हमें मिल गई। दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है, जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है विच फिगर हैज द लार्जेस्ट सरफेस एरिया, लार्जेस्ट सरफेस एरिया। आपके पास सबका फार्मूला है, सभी के सरफेस एरिया का फार्मूला है, ठीक है ना, और स्पेशली लेटरल सरफेस एरिया के बारे में पूछा गया है। तो आप फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 इन सभी की लेटरल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, ठीक है, और किसकी सबसे ज़्यादा लेटरल सरफेस एरिया है बता दीजिए कि किसकी लेटरल सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है तो विच फिगर हैज द लीस्ट टोटल सरफेस एरिया। अब लीस्ट हमसे पूछा है, लीस्ट टोटल सरफेस एरिया, तो फिर से हम सभी फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, लिस्ट में सबसे छोटा, और बताएंगे कौन से फिगर का सबसे कम टोटल सरफेस एरिया है, ओके। एंड फार्मूला के पास सभी है, वैल्यू आपको रखनी है, एंड आप 9th 8th क्लास में है तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अच्छी तरह से वेल मेंटेन्ड करेंगे, सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसे क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें लिखा हुआ है कि एक रूम है जिसके डायमेंशन 12, 10 और 8 है। तो हम फटाफट लिखते हैं डायमेंशन ऑफ रूम इक्वल 12 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 8 मीटर। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर इस तरह लिखा है तो पहले लेंथ है, फिर ब्रीथ है और फिर हाइट है, ठीक। और उसमें बताया गया है कि एक गेट भी है और एक खिड़की भी है। डायमेंशन ऑफ रूम यहाँ हम लिख देते हैं सीधे डोर की जो डायमेंशन है वो है 4 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। और जो विंडो है, विंडो की डायमेंशन है 2 मीटर इंटू 1 मीटर। तो अगर दीवार में पुताई करवानी है, मान लीजिए आपके ही घर में कोई काम हो रहा है, आपकी पुताई करवानी है, एंड आप पुताई करवाने वाले को लगाए और वो स्क्वायर मीटर के बेसिस पे पैसे ले रहे हैं, तो आप पूरे दीवार को टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया निकाल के बता देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लेटरल सरफेस एरिया निकालिए और जो खिड़की दरवाजे हैं इनके एरिया निकाल के उनको माइनस कर दीजिए, ठीक है, और उतना उन्हें उसके हिसाब से पैसे देने हैं, ठीक। तो यहाँ भी यही करना है कि इसकी भी दीवार की पुताई हो रही थी, तो डोर है, विंडो है, तो बताइए कि जिस एरिया में वाइट वॉशिंग करनी है उस प्लेस की एरिया कितनी होगी, ठीक। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो कि स्पेशली इसमें क्वेश्चन में 4 वॉल्स पूछा गया है। अगर मान लीजिए कि आपके घर में ऊपर भी हो रही तो ऊपर की भी इंक्लूड कर लेंगे। 4 वॉल्स विच आर वाइट वॉश्ड। अब डोर में तो पुताई करने नहीं जाएंगे और खिड़कियों में, इसलिए क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ डोर प्लस एरिया ऑफ विंडो, ओके। तो लेटरल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस रीथ इंटू हाइट, और एरिया ऑफ डोर तो हम 4 मीटर सीधे वैल्यू रखते हैं और मल्टीप्लाई 2 मीटर और प्लस 2 मीटर इंटू 1 मीटर। इसको भी सॉल्व करते हैं। 2 इंटू लेंथ विथ कितना है 12 मीटर प्लस 10 मीटर और इंटू 8 मीटर, और यहाँ माइनस 4 टू 8 मीटर और प्लस 2 1 2 स्क्वायर मीटर इक्वल
8 टू 16 या 16 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 12 10 22 स्क्वायर मीटर और माइनस 8 टू 10 10 स्क्वायर मीटर। और हम इसे सॉल्व कर देते हैं। 16 मल्टीप्लाई 22 वी गेट 16 टेंस एंड 16 टेंस 2 मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 352 माइनस 10 स्क्वायर मीटर इक्वल 342 स्क्वायर मीटर विच इज़ योर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 को कंप्लीट करने के लिए आपके पास सीधे आउटर या इनर के चक्कर में न पड़िएगा, सीधे जो भी वैल्यू दी हुई है उसे फिनिश करिएगा। बस आपके पास रेडियस है और हाइट है, ठीक है। रेडियस हाइट से आप क्या करिए, कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए। अब कर्व कैसे पता चला, तो कर्व पता चला कि वो पाइप है, पाइप खोखली होती ही है, ठीक। और उसमें क्या करना है, पेंटिंग करनी है। तो फिर जब आप कॉस्ट फाइंड करेंगे तो 50 से कर्व सरफेस एरिया का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 17 आप कंप्लीट कर पाएंगे।